आरा सदर प्रखंड के धोबाहा स्थित सेंट जेवियर +2 एकेडमी में शूटिंग प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि कर्नल राणा प्रताप सिंह और विद्यालय के निदेशक सनोज कुमार ने संयुक्त रूप से बंदूक से लक्ष्य पर निशाना साधते हुए शूटिंग रेंज की शुरुआत की। मुख्य अतिथि रिटायर्ड कर्नल राणा प्रताप सिंह व विद्यालय के निदेशक सनोज कुमार ने बताया कि जो बच्चे निशानेबाजी का शौक रखते हैं और शूटिंग स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सेंट जेवियर +2 एकेडमी धोबाहा बाजार में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर हर बच्चों को यह ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें छात्र और छात्राओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें जिला व राज्य तथा देश स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान छात्र छात्राओं को शूटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विद्यालय के निदेशक सनोज कुमार ने बताया कि इस शूटिंग रेंज के प्रशिक्षण के लिए 2 बंदूक मंगाई गई है और भी आगे बंदूक या फायर आर्म मंगाया जाएगा और इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को लक्ष्य पर निशाना साधने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो बच्चे जिला, राज्य व देश स्तर पर आगे चलकर नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही छात्राओं को इस तरह का प्रशिक्षण देने से उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वह अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगी। इसके बाद सेंट जेवियर +2 एकेडमी विद्यालय में जो बच्चे ओलंपियाड में हिस्सा लिए थे, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें सेंट जेवियर +2 एकेडमी के वैसे बच्चे जिनका जन्मदिन था, उन्हें पौधा देकर पर्यावरण के प्रति पाठ पढ़ाया गया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह और विद्यालय के निदेशक सनोज कुमार ने बताया कि विद्यालय का एक स्लोगन है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। इसी स्लोगन के तहत विद्यालय के सभी बच्चों को उनके जन्मदिन के मौके पर एक पौधा दिया जाता है और वह अपने घर या किसी भी अन्य स्थान पर पौधा लगाकर उसकी देखभाल करते हैं। इसके बाद विद्यालय की टीम द्वारा उस पौधे का निरीक्षण किया जाता है और उस पर एनुअल एग्जाम में 100 नंबर तक दिया जाता है। इससे बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक भी होते हैं और पेड़ों का रखरखाव भी करते हैं। जी आए हुए हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग के स्कूल में शूटिंग रेंज का शुरुआत हो रहा है और इस बहुत ही अच्छे और सुनहरे मौके पे सौभाग्य है कि सेना के कर्नल साहब हम लोग के बीच मौजूद हैं। चाहेंगे कि एक बार शानदार तालियों से स्वागत करें और विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। आगे हम सर के माध्यम से ही इस खेल का अपने विद्यालय में शुभारंभ कराएंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय कर्नल साहब से कि इस खेल का शुभारंभ करें, उसके बाद हमारे बच्चों को हमें 2 शब्द से आशीर्वाद दें अपना। आया जाएगा, ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं है, सबको मौका मिलेगा। स्कूल में कुछ भी आएगा सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी रहता है, इसलिए किसी को कभी भी निराश नहीं होना है। आज विधिवत उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। स्कूल के डायरेक्टर सनोज कुमार और रिटायर्ड कर्नल राणा प्रताप सिंह हैं, जो कि सेना में लंबा अरसा तक सेवा देने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं और आज इनके द्वारा है ये इस शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे आरा में जो स्कूल हैं जितने भी भोजपुर जिले में, उनमें एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पे शूटिंग की यहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल नया राइफल है जहाँ, और ये राइफल से यहाँ पे कर्नल साहब निशाना साधते हुए शूटिंग रेंज बनाया गया है और लगभग 20 मीटर के रेंज से ये फायरिंग यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सटीक निशाने पे। बिल्कुल हम लोग आदमी जो सीखता है वो भूल सकता है। हाँ, जो हमें ट्रेनिंग मिला हुआ है हाँ कि कैसे फायर करना है। जी, देखिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है जी, इसके निशान जी, और इसके बीच से देखना है, आप भी मार सकते हैं। बिल्कुल एम का यहाँ पे एम साधना है, हाँ। सांस रोकना है जी,
तब फायर करना है। हाँ, कितने दिन बाद ये निशाना इस तरीके के साधा आपने? 17 साल बाद। 17 साल बाद। 17 साल भी सटीक निशाना, 100 आउट ऑफ 100। इतनी उम्र होने के बाद भी ये आपने साबित कर दिया कि आर्मी का जवान जो है बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए वो होता क्या है कि कितना लोग ऐसे मान लो कि है जी, अब निशाना तो हो गया, हाँ, लेकिन हाथ हिल जाता हाथ हिल है जाता तो है। नहीं होगा। कंधे पे इसका रहना चाहिए। कंधे पर दबाओ जी। उसका, ये तो नॉर्मल है। हमें ये पहुंचते तो हम अपना पिस्टल लेते आते लेकिन वो भी वायरल हो जाएगा जी। तो बोलेंगे कि मेजर साहब, कर्नल साहब क्या नाम है, अपने रिवॉल्वर से शूटिंग कर। आरा में कई स्कूल है लेकिन सेंट जेवियर में ये अनोखी शुरुआत हुई है, ये क्या बहुत कहेंगे? अच्छा है। बच्चियों को यदि ट्रेनिंग 10 साल के बाद मिलने लग जाए, हाँ हाँ जो राइफल पकड़ सकता है 10 जी। किलो, ये 5 किलो तो वजन राइफल का ही लगता है, हाँ हाँ तो पकड़ना चाहिए। जी। और हम बच्चों को अभी सिखा देंगे, आप लोग भी ट्रायल कीजिए और देखिए कि कैसे बच्चियां मार देती है कि नहीं। निशाना या पहले बार? नहीं, पहले तो उत्सुकता है निशाने का ही। हाँ हाँ, लेकिन आप दबाव भी होगा। पहले में कर्नल साहब ने बिल्कुल सटीक निशाना कोई लगाया। बात नहीं, कर्नल साहब हमारे अभिभावक हैं, मेरे पिताजी भी फौज में थे जी। तो वो तो ब्लड में ही है, ब्लड में ही कुछ है। ना कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, हाँ। इतना कॉन्फिडेंट है। चलिए पहले निशाना लगा लीजिए। देखिए लाइव आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, ठीक ये है। बहुत ही सुंदर पल है जब आरा के चलिए एक ग्रामीण इलाके के स्कूल डरवाना नहीं है। सेंट जेवियर में यहाँ पे टारगेट पे हम मार रहे हैं। आज बलून नहीं फोड़ेंगे। बलून फोड़िए तो पता चलेगा सर। टारगेट कौन सा? आप येलो बलून वाला फोड़ते हैं। पीला वाला फूल लगाई। देखिए निशाना यहाँ अब पे वही स्कूल के देखिए, डायरेक्टर बीच सनोज में और कुमार बीच हैं, में। वो लगा रहे हैं। पहला निशाना सटीक गया था। सनोज कुमार यहाँ पे निशाना लगाते हुए ये फायरिंग रेंज यहाँ पे तैयार किया गया है। चलिए, इनका भी शानदार, निशाना एकदम बिल्कुल सटीक लगा है और इनसे भी हम जानेंगे। आपका भी निशाना सटीक लग गया है, प्रयास भले दूसरा हो। थैंक यू, थैंक यू। और क्या कहेंगे इस स्कूल में इस तरीके के जो एक अनोखी परंपरा है उसकी शुरुआत करने की वजह? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे अभिभावक देख रहे हैं या जिले के लोग देख रहे हैं, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा स्कूल जो है वो सिर्फ एकेडमिक के अथी में बंद के नहीं रहना चाहता है। जी। क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें अलग अलग तरह के विधाओं में अगर बच्चे हमारे सफल होते हैं तो भी हम उनको सफल मानते हैं और दुनिया उन्हीं को सर आंखों पे बिठाती जो है। काम बड़े बड़े स्कूल नहीं कर सके, आपने एक शुरुआत तो कर दी है। एक साथ दो राइफल लेकर यहाँ शूटिंग रेंज बना देना, अच्छा खासा मैदान है और लड़कियां भी हम देख रहे हैं कि मैदान में आ जी गई हैं। बिल्कुल, बच्चियां हमारे किसी बच्चों से कम नहीं है और हर लाइन में तो आजकल बच्चियां टॉप पे जा रही हैं। इसलिए हमारी बच्चियां भी सीखेंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे ट्रेनर हैं वो सिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चियों को। और देखिए आगे भी हम लोग ऐसा बहुत सारा इवेंट लाते रहेंगे बच्चों के लिए जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी अहम रोल रखता हो। और आजकल स्पोर्ट्स का तो पूरा दुनिया पूजा कर रहा है। जी। जो इसमें आगे निकल जाए वो आगे निकल इस एक्टिविटी को कितने दिन आप सिलेबस में जगह देंगे? ये रूटीन वर्क होगा या फिर रूटीन बीच में? वर्क होगा। हाँ। रूटीन वर्क होगा और हमारे सारे बच्चों के लिए होगा। देखिए हमारे बच्चों में एक उत्सुकता दिख रही है, सबके चेहरे पे जो मुस्कान है वो सब अपने बारी का वेट कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हो इसलिए हम लोग सब लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं। तो बैलून भी देखिए हवा से हिल रहा है, बहुत तेज हवा भी है। तो देख सकते हैं कि सेंट जेवियर स्कूल धोबहा बाजार जो है स्थित है ये, वहाँ से आज से फायरिंग की शूटिंग जो होती है उसकी प्रशिक्षण फायर करो। चलो फर्स्ट बार नहीं अच्छा अब वो वही है। सर ये राइफल के बारे में जरा डिस्क्राइब कीजिए। ये राइफल काफी महंगा आया होगा स्कूल वगैरह में, इस तरीके से इसको आप लोगों ने चलो शुरुआत आओ किया है। स्टूडेंट, इसको राइफल नहीं कहेंगे, हाँ इस नोट कर राइफल हाँ हाँ ये है, लेकिन ये केवल चिड़िया मार ही राइफल हाँ है। हाँ इससे किसी की क्षति नहीं हो पाएगी, केवल झटका लग सकता है। जी। लेकिन ये केवल ट्रेनिंग बच्चों को क्या कहते हैं इसको, राइफल को, इसको अब टेक्निकल टर्म में? एनएसपी बोलते हैं, नॉन पैटर्न आर्म्स बोलते हैं। जी। एनएसपी माने उसका कोई पैटर्न नहीं है। जैसे हम लोग को आर्मी में ओरिजिनल जब पिस्टल मिलता है फिर भी उसको हमारे उस पर लिखा है कि एनएसपी, मतलब हमारा इंडिया का कोई भी आर्म्स नहीं है वो, हाँ। बाहर का मिलता है तो उसको एनएसपी बोलते हैं। इसी प्रकार इसको एनएसपी, नॉन पैटर्न आर्म्स। जी। तो इसको एक काम होता है उसी के लिए। चलिए तो अब एक लड़का निशाना इसको भी जरा सिखाइए। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, निशाना सटीक लगा। यस सर।
क्या कहोगे स्कूल में इस तरीके का आज शुरुआत किया जा रहा है? मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था कि मैं एक बार गन चलाऊं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए खुश हूँ। एंड मैं अपने स्कूल के जो भी मेरे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर या जो भी मेंबर है, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। चलिए, ये स्कूल यहाँ पे बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि नहीं, अब निशानेबाजी में भी हम कहीं इवेंट होगा तो एक मेडल ला सकते हैं। हाँ, आज यदि क्लासेस हो 1 मंथ में ट्रेंड हो जाएंगे जी। 2 आर्म्स आए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? आमतौर पे देखा जाता है स्कूल में इंडोर एक्टिविटीज होती हैं, चेस होता है, खो खो होता है, कबड्डी होता है, ये राइफल पिस्टल मतलब आर्मी का खून है, तो उस चीज को आप जुनून में बिल्कुल, वो तो बात है ही, आर्मी का खून है तो इस सबसे तो नाता रहता ही है। हाँ। दूसरी बात है कि ये स्कूल में हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत है। आप देखेंगे कि जो गांव के बच्चे रहते हैं जी, उनमें ऊर्जा भी रहती है और साथ साथ में उनमें टैलेंट भी रहता है। हाँ। बस उन्हें एक समय पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यही बच्चे जाके कल के हीरो होते हैं। बिल्कुल। बस यही प्रेरणा थी कि हमारे ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी हैं, सब में एक हीरो छुपा हुआ है। बस उसको एक प्लेटफॉर्म हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं जी। कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये अपना अनुभव दिखाएं, प्रतिभा दिखाएं और अपने माता पिता और हमारे स्कूल का, अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। यही एक प्रेरणा थी। ठीक है। हम बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें ला सके। देख सकते हैं जो दोनों रिक्वायरमेंट अलग-अलग यहाँ पे कोच चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे और ये इंस्ट्रूमेंट भी, जैसे हमारा शूटिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है ये बढ़ेगा जी। और अभी स्टडी 2 राइफल्स आए हैं आपके? अभी 2 राइफल्स आए हैं और भी नया, जैसे जिससे प्रैक्टिस होता है रियल में और जिससे गेम होता है, वो ऑर्डर लगा हुआ है। इस स्पोर्ट्स को काफी कॉस्टली कहा जाता है, महंगा थोड़ा सा कॉस्टली तो है, लेकिन एक मन में जुनून था कि हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को बेहतर कर सके और अच्छा एक मुकाम हासिल कर सके लाइफ में। सर, लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं, अगर इन फ्यूचर यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है शूटिंग की, क्या उम्मीद करते हैं, पहला गोल्ड या सिल्वर स्कूल से? इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। देखिए, ये सब चीज प्रैक्टिस से होता है। हाँ। यदि हम लोग का ट्रेनिंग होता है, चाहे जवान का या अफसर का, तो इसमें कहा जाता है कि यदि वो ट्रेनिंग के दौरान में वो पसीना बहाएगा तो उसको लड़ाई के समय खून नहीं बहेगा जी। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग प्रॉपर करना। यदि कोई भी मन, पहले क्या होता था इंग्लैंड वगैरह में कि कोई सामान रख दिया जाता, लड़कों को देखा जाता था कि वो क्या जा रहा है, वो क्या सीखना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है कि क्या करना चाहता है, और उस पर उसको होता है। आजकल माँ बाप केवल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहाँ तो धूप में पसीना बह रहा है इस स्कूल में। वही मैं बता रहा हूँ कि यदि ये होगा और यहाँ से वहाँ तक का ये एक ही नहीं बन सकता है, कई रेंज ये तीरंदाज का भी करवा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लगने वाला है, केवल एक तीर और वो 2 खरीदना है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या नाम है, फायरिंग रेंज का इससे हो सकता है, इसके ज़्यादा सरकार इनको अलाउ भी नहीं देगी। इसके अलावा यदि कोई ज़्यादा बड़ा रेंज मारना हो तो ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये अलाउ हो जाएगा कि स्कूल में ट्रेनिंग देना है, लेकिन दूसरा अलाउ नहीं होगा। तो इस तरह से यदि लड़के ट्रेनिंग करें तो भोजपुर का ये जो कर रहे हैं 10+2 हो ही गया, इनका क्या नाम है, एप्लीकेशन CBSE से हो ही गया है। हो गया। और ये लड़का लगा रहता है। कुछ दिन पिताजी के मृत्यु के बाद घबराया था, मैं बोला कि अपने आप को बिजी कर लो, ये तो संसार में होना ही है, और बिजी कर लिया फिर नॉर्मल हो गया, और ऐसे करेगा तो प्रॉब्लम है। तो मैं बोला हूँ कि स्कूल को गोल्ड क्यों आए, नंबर 1 हो खेल कूद में, बिल्कुल, तो सभी जगह हो। बिल्कुल। तो इस उम्मीद के साथ और इस पर सर ने बताया कि अब ये चीज़ भी हम लोग लाने वाले हैं, या रैंडम सरप्राइज रहा? ये रैंडम सरप्राइज था। निशाना साधना है। हाँ। चलो लगा लो निशाना। देखिए, तमाम बच्चियां हैं, कुछ बच्चियों से हमने रिसेंटली भी बात किया और सभी बच्चियों ने कहा कि बहुत ही उत्सुकता भरा पल है। और देखिए, ट्रेनर इनको यहाँ पे गन लोड करके देते हुए और इनको निशाना साधने की फर्स्ट टाइम में, हो सकता है निशाना सही भी लगे चुके भी, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश है वो यहाँ पे सेंट जेवियर +2 एकेडमी धोबा बाजार में की जा रही है। और जैसा कि डायरेक्टर सनोज कुमार ने बताया कि अभी और भी इसको इन्हांस करना है, कई यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाए जाएंगे और जिसमें यहाँ के जो स्कूल के जो बच्चे हैं, क्रिकेट का वो भी नेट प्रैक्टिस का सेटअप लगवा रहे हैं। क्रिकेट का और तीरंदाजी का बहुत जल्द आप देखेंगे, विदिन अ वीक, होली से पहले टारगेट है
और जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है सब सेटअप, उससे बात भी हो चुका है ऑलरेडी। वो एक सप्ताह में वो क्रिकेट का भी लगा रहे हैं, तो क्रिकेट का भी ऐसा ही देखेंगे। मेरा एक ही चीज़ है, हमारे बच्चों में जो पोटेंशियल है, जिसमें जितना दम है, वो सब प्लेटफॉर्म मिलेगा। दम दिखाइए और आगे बढ़िए। ठीक। प्लांट डोनेशन किया गया है, ये आप हमेशा करते रहते हैं। इतने सारे बच्चों का जन्मदिन एक ही समय है या मतलब पूरे साल भर को मिलाकर इनको? जैसे होता क्या है, हम लोग क्या है कि जिन भी बच्चों का जब बर्थडे रहता है जी, तो एक प्लांट एज अ गिफ्ट उन्हें दिया जाता है, ताकि उससे पर्यावरण भी ठीक हो और उसका एक इकोनॉमिकल भी रहे कि जब ये बच्चे बड़े हो 11-12 में पढ़ने के लिए जाएं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, उस टाइम अगर चाहें ये, तो इन बच्चों को ये इमरती लकड़ी है जिसका बहुत वैल्यू है, तो उस टाइम इनका जितना ये फी हमको देते हैं वो रिटर्न भी हो जाता है और ये आगे पढ़ भी सकते हैं। वो भी एक उद्देश्य छुपा हुआ है। पर्यावरण तो है ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी यही है कि ये जो जितना फी हमें देते हैं वापस इनको इसी माध्यम से रिटर्न कर दिया जाए। ये बच्चे इसमें एक और चीज़ है धर्मेंद्र जी कि ये बच्चे प्लांट लगाते हैं और एनुअल एग्जामिनेशन में इन्हें 100 मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा। जिसका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, जो अच्छे से देखभाल करेगा। ये प्लांट हुआ, ये प्लांट अपने घर पे कर सकते हैं, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। और इस माध्यम से अभी तक हम लोग लगभग 6700 प्लांट बच्चों के माध्यम से प्लांट करवा चुके हैं। 6700, क्योंकि ईच एंड एवरी जब भी इनका आता है बर्थडे तब एक प्लांट मिलता है। जैसे अभी मिला, फिर नेक्स्ट ईयर जब इनका बर्थडे रहेगा फिर एक मिलेगा इनको प्लांट, फिर नेक्स्ट ईयर रहेगा फिर मिलेगा। ये बच्चे अपने घर पर या कहीं भी घर पे जहाँ ये लगाना चाहते हैं लगाएं। हमारी टीम जाती है विजिट के लिए और जिनका प्लांट अच्छा रहा। अभी नंबर बोले अपने 100 नंबर, यानी बच्चे जिनका पेड़ अच्छा ग्रोथ करता है उन्हें 100 नंबर मैक्सिमम 100 नंबर। जिसका जैसा ग्रोथ है वैसा नंबर मिलता है, ताकि उसका देखभाल करें, पेड़ लग जाए। तो कुछ बताओ, तुम लोग को ये पेड़ क्यों दिया गया है, कोई बताएगा? सर पेड़ लगाते हैं लोग तो हम लोग को 100 मार्क्स मिलता है एनुअल एग्जामिनेशन में, और पेड़ लगाने से हमें सांस भी मिलती है, इसलिए सर देते हैं, अपने थ्रू देते हैं। हम लोग लगाते हैं अपने घर पर, सर विजिट करने आते हैं तो देते हैं। बर्थडे पे चॉकलेट मिलता है, मिठाई गिफ्ट मिलता है, पेड़ मिला है, क्या कहोगे? सर पेड़ मिला है, सर लगाने के लिए मिलता है। हाँ, पेड़ लगाने के लिए। जन्मदिन है और जन्मदिन पर सर के द्वारा सभी बच्चों को पेड़ दिया जाता है और उसमें 100 नंबर में मिलता है। अच्छे से देखभाल करते हो लोग? यस सर, हम लोग उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें उसका हम लोग अच्छे से केयर करते हैं, उसको हम लोग बचा के रखते हैं। इससे हम लोगों को सांस मिलता है और इससे हम लोगों को 100 मार्क्स मिलता है। सांस मिलता है, सांस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, समझिए। तो चलिए बच्ची